दिन रात अमेरिका की बर्बादी का ख्वाब देखने वाला सन की तानाशाह किम जोंग का पागलपन अब अपने चरम पर है। अमेरिका को तबाह करने के लिए किम इस कदर बौखलाया हुआ है कि उसने अपने वैज्ञानिकों को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो नए साल में अमेरिका तक पहुंचने वाली मिसाइल एक तैयार करे। किम के इस फरमान के बाद उत्तर कोरिया के मौत के ठिकानों में ऐसी हलचल मची है जिसे देखकर किम खुश हो गया। तबाही की तस्वीरें देखकर मुस्कुराया किम। अमेरिका की बर्बादी का ख्वाब देखकर जोर जोर से हंसा किम। मौत का सामान देखकर चमक उठी किम की आंखें। मिसाइल का सपना सच होता देख खुश हुआ किम। उत्तर कोरिया का सन की तानाशाह इन दिनों जोर जोर से हंस रहा है, लेकिन उसकी हंसी उसके ही वैज्ञानिकों को डरा रही है। खासकर उसकी हंसी से ट्रंप की टेंशन बढ़ती जा रही है। लेकिन किम को जब से इस बात का एहसास हो गया है कि अमेरिका की तबाही का उसका ख्वाब पूरा होने वाला है, वो अपनी खुशी छिपा नहीं पा रहा है। 2011 में उत्तर कोरिया की कमान संभालने के बाद से ही किम अमेरिका की तबाही का ख्वाब देख रहा है। अब 5 साल बाद उसे ये अपना ख्वाब पूरा होता नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर कोरिया एक ऐसी मिसाइल बनाने के बेहद करीब पहुंच गया है जिसे अमेरिका तक पहुंचाया जा सके। किम जोंग 28 दिसंबर 2011 को उत्तर कोरिया की गद्दी पर बैठा था। जल्द ही वो उत्तर कोरिया की सत्ता संभालने की छठी सालगिरह मनाने जा रहा है। किम 28 दिसंबर 2017 को सत्ता में 6 साल पूरे करेगा। इस मौके पर एक बड़े जश्न की तैयारी की गई है। इसे यादगार बनाने के लिए उसने वैज्ञानिकों को फरमान सुनाया है कि वो छठी सालगिरह का जश्न उस मिसाइल को फायर करके मनाएगा जिसकी पहुंच अमेरिका तक हो। किम के सनक को समझते हुए उत्तर कोरिया के वैज्ञानिक अमेरिका तक पहुंचाने वाली मिसाइल बनाने में दिन रात जुटे हुए हैं। उन्हें इस काम में काफी हद तक कामयाबी भी मिल गई है। इस वक्त उत्तर कोरिया की सबसे आधुनिक मिसाइल KN-20 है, जिसकी क्षमता करीब 6000 किलोमीटर तक है। किम ने 4 जुलाई को इसका पहला परीक्षण किया था, जब इसे 933 किलोमीटर दूर जापान सागर में गिराया गया था। किम के इस परीक्षण की पूरी दुनिया ने निंदा की, लेकिन इसके ठीक 24 दिन बाद उसने दूसरा परीक्षण कर दिया। किम ने 28 जुलाई को K-20 मिसाइल का दूसरा परीक्षण किया। इसे 998 किलोमीटर दूर जापान सागर में गिराया गया था। किम के इन परीक्षणों को देखते हुए अमेरिका की खुफिया एजेंसियों का मानना है कि वो जल्द ही ऐसी मिसाइल तैयार कर लेगा जो अमेरिका तक पहुंच सके। खबर है और जो मीडिया में भी आया है, ये जो हवासोंग 14 मिसाइल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसका 10,000 किलोमीटर का रेंज है, जो नॉर्थ कोरिया ने फायर की है, वो वेस्ट कोस्ट के जो सिटीज़ हैं उनके ऊपर टारगेट कर सकती है। किम KN-20 मिसाइल की ही रेंज को बढ़ाकर इतना करना चाहता है जिससे वो अमेरिका के किसी भी शहर में पहुंच सके। इसके लिए उसे KN-20 की क्षमता को दोगुना करना है। किम की KN-20 की रेंज 6000 किलोमीटर है, जबकि उत्तर कोरिया से वॉशिंगटन की दूरी 10,700 किलोमीटर है। शिकागो की दूरी 10,000 किलोमीटर है। सिएटल 7,900 किलोमीटर, लॉस एंजलिस 9,000 किलोमीटर और होनोलुलु की दूरी 7,000 किलोमीटर है। अमेरिका की राजधानी उत्तर कोरिया से 11,000 किलोमीटर है। इसलिए किम का सपना 11,000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल बनाने का है। जानकारों के मुताबिक अगर वो इसमें कामयाब होता है तो ये अमेरिका के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा।
जैसा कि हो रहा है और जिस प्रकार की प्रगति चीन की मदद से नॉर्थ कोरिया कर रहा है, लगता है कि जल्दी ही वो ये कैपेबिलिटी भी हासिल कर लेगा। उत्तर कोरिया में जिस तेजी से मिसाइल तकनीक का विकास हो रहा है, किम जिस तेजी से लंबी दूरी की मिसाइल और परमाणु हथियार बना रहा है, उससे जानकारों को इस बात का भी शक है कि कोई गुपचुप तरीके से उसकी मदद कर रहा है। हालांकि इस बारे में अब तक कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आए हैं। बगैर चीन की मदद के नॉर्थ कोरिया कुछ भी नहीं कर सकता है। नॉर्थ कोरिया को पूरी तरह से फाइनेंशियल, मटेरियल और न्यूक्लियर सपोर्ट जो है वो चीन से मिल रही है। किम की मिसाइल वाली सनक से अमेरिका पर तो खतरा बढ़ता ही जा रहा है, साथ ही पूरी दुनिया भी एक बड़े संकट की आहट से डरी हुई है, क्योंकि किम की मिसाइल की जद में अमेरिका के आने का मतलब एक खौफनाक जंग होगा, जिसकी सजा पूरी दुनिया भुगतेगी। गुजरात की सूरत से गिरफ्तार आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी उबैद का एक वीडियो सामने आया। वीडियो में आईएसआईएस का संदिग्ध आतंकी उबैद छत पर गोली चलाने का अभ्यास कर रहा है। गुजरात एटीएस के सूत्रों के मुताबिक उबैद का ये वीडियो 9 से 10 महीने पुराना है। उबैद को अहमदाबाद में बम धमाके की साजिश के आरोप में 25 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात दौरे के तीसरे दिन राहुल गांधी वलसाड, नवसारी और सूरत में चुनाव प्रचार करेंगे। गुजरात में चुनावी रैली में राहुल गांधी ने बुलेट ट्रेन को लेकर बीजेपी पर तंज कसा। देश की स्ट्रेंथ का निशान बुलेट ट्रेन हो ही नहीं सकता, क्योंकि दैट इज मेड इन जापान, दैट इज नॉट मेड इन इंडिया। गुजरात के वलसाड में राहुल गांधी ने बीजेपी सरकार की तुलना कौरवों से की। गुजरात दौरे पर गए राहुल गांधी वापी के एक रेस्टोरेंट में खाना खाने पहुंचे। गांधीनगर में अक्षरधाम मंदिर के रजत जयंती समारोह के अवसर पर पीएम मोदी ने आरती की। रजत जयंती समारोह में पीएम मोदी ने अक्षरधाम मंदिर को भव्यता और दिव्यता का प्रतीक बताया। पीआरओ ने लद्दाख में 19,300 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे ऊंची सड़क बनाई। चेन्नई में भारी बारिश की वजह से जगह जगह पानी भर गया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली का असली मालिक एलजी है और उसकी सहमति से ही आम आदमी पार्टी सरकार चलानी होगी। आधार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। पटना के फुलवारी शरीफ में शराब के नशे में धुत महिला को पुलिस ने स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। यूपी के मेरठ में छावनी परिषद ने उन 90 घरों को खाली कराने के लिए पानी का कनेक्शन काट दिया। पश्चिम बंगाल की सिलीगुड़ी में पुलिस ने 4 बाइक चोरों को गिरफ्तार कर 9 बाइक बरामद की। ओडिशा के कोरापुट में गैंगरेप के आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर राजभवन पर धरना दिया गया। यूपी के आगरा में बदमाशों ने एक कारोबारी को गोली मार दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। बिहार के गया में महिला डांसर के कार्यक्रम में 2 गुटों में जमकर पत्थरबाजी हुई। मध्य प्रदेश के इंदौर में ठंड के मौसम में लोग लाइव तवा आइसक्रीम का लुत्फ उठा रहे हैं। अयोध्या में मुस्लिम कार सेवक मंच ने मंदिर आंदोलन के पीड़ितों की मदद की। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप 3 दिन के दौरे पर चीन जाएंगे। रेस 3 फिल्म में इस बार सलमान खान मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। सलमान खान की फिल्म रेस 3 की शूटिंग 9 नवंबर से शुरू होगी। और संदीप सोनवलकर इस बीच बड़ी खबर दे रहे हैं। आज राहुल गांधी गुजरात में सूरत, वलसाड और नवसारी का दौरा करेंगे। 3 दिन के गुजरात दौरे पर राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार पर हमले कर रहे हैं। साथ ही गुजरात में विकास न होने के दावे भी कर रहे हैं। राहुल ने मोदी सरकार की तुलना कौरवों से करते हुए कहा कि उनके पास सिर्फ सच्चाई है, सरकार के पास पुलिस, सेना और सत्ता सब है। राहुल ने बुलेट ट्रेन योजना पर भी सवाल उठाए। आज भी सत्य और असत्य के बीच में लड़ाई है। कौरवों के पास बहुत बड़ी सेना थी, बहुत सारे लोग थे, बड़ी आर्मी थी, हथियार थे। पांडवों के पास सिर्फ सच्चाई थी और कुछ नहीं था। और मैं आपको बताना चाहता हूं
कि मेरे पास सिर्फ सच्चाई है और कुछ नहीं है। कल गुजरात पहुंचे पीएम मोदी ने गांधीनगर के मशहूर अक्षरधाम मंदिर के रजत जयंती कार्यक्रम में हिस्सा लिया। मंदिर में पहुंचते ही पीएम ने सबसे पहले रिबन खोलकर मंदिर के मयूर द्वार का उद्घाटन किया। इसके बाद पीएम ने भगवान नारायण स्वामी के नीलकंठ स्वरूप का जलाभिषेक किया। उन्होंने स्वामी नारायण की एक बड़ी मूर्ति पर भी फूल चढ़ाए। इसके बाद पीएम मोदी ने स्वामी नारायण की आरती भी की। उन्होंने खुद स्वामी नारायण की आरती करते हुए इस कार्यक्रम में शिरकत किया। इस दौरान मंदिर में हजारों की संख्या में लोग मौजूद रहे। यहाँ पीएम मोदी रंगारंग कार्यक्रम और अक्षरधाम सनातन शो का भी लुत्फ उठाते दिखे। इस मंदिर की गुजरात के पटेल समुदाय में खासी मान्यता है, इसलिए चुनावी माहौल में पीएम के दौरे को इससे भी जोड़कर देखा जा रहा है। सुरक्षा बल ने जम्मू कश्मीर के पुलवामा में मुठभेड़ के बाद एक आतंकी को मार गिराया। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में हुई मुठभेड़ में सेना के 2 जवान शहीद हो गए। जैश ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर के मामले में चीन ने एक बार फिर रोड़ा अटका दिया। चीन के आतंकी मसूद अजहर के समर्थन पर भारत ने चीन को फटकार लगाई। कश्मीर में बेखौफ आतंकियों ने एक नया वीडियो जारी किया। आतंकी जिंतुल इस्लाम ने वीडियो में कहा कि हम पर सेना की कार्रवाई का कोई असर नहीं हुआ। जम्मू कश्मीर सरकार ने आतंकी सलाउद्दीन के बेटे सैयद यूसुफ को नौकरी से सस्पेंड किया। सलाउद्दीन के बेटे यूसुफ को एनआईए ने टेरर फंडिंग मामले में गिरफ्तार किया। बिहार के दरभंगा में जहरीली चाय पीने से एक परिवार के 4 सदस्यों की मौत हो गई। दिल्ली में पुलिस ने 1.5 साल की बच्ची के रेप के आरोप में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। बिहार के बांका में घर से उठाकर एक महिला का गैंगरेप का मामला सामने आया। बिहार के सहरसा में लोगों ने एक शिक्षक को छात्रा के साथ अश्लील हरकत करने पर जमकर पीटा। झारखंड के सिमडेगा में पुलिस ने मुठभेड़ के बाद 2 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के पुष्कर में एक विदेशी सैलानी भारतीय संस्कृति से प्रभावित होकर संत बन गया। हैदराबाद में प्रिंसिपल की खुदकुशी मामले में जांच की मांग को लेकर एबीवीपी ने हंगामा किया। बिहार के भभुआ में घर का बिजली बिल 7 लाख रुपए आने से एक परिवार परेशान है। यूपी के कौशाम्बी जिला अस्पताल में एसिड के धुएं और गंध से कई मरीज बेहोश हो गए। बिहार के सिवान में एक महिला ट्रेन से गिरने की वजह से गंभीर रूप से घायल हो गई। उत्तर प्रदेश के मथुरा में कार में सांप निकलने से लोगों में हड़कंप मच गया। रोहिंग्या मामले को लेकर अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन इस महीने म्यांमार जाएंगे। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने ईरान परमाणु समझौते के मुद्दे पर यूएस के रुख को गलत बताया। पुजारा 12 शतकों के साथ प्रथम श्रेणी मैच में सर्वाधिक दोहरा शतक बनाने वाले खिलाड़ी बने। सौराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए पुजारा ने झारखंड के खिलाफ 204 रन बनाए। धनुष के हॉलीवुड फिल्म द एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी ऑफ द फकीर का पोस्टर जारी किया गया। फिल्म 2.0 के नए पोस्टर में अक्षय कुमार का डरावना लुक सामने आया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह 4 नवंबर से 5 दिन के गुजरात दौरे पर जाएंगे। पाटीदार आरक्षण संघर्ष समिति के संयोजक अश्विन पटेल ने हार्दिक पटेल पर गंभीर आरोप लगाए। शराब माफिया के साथ सेल्फी विवाद पर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश से माफी की मांग की। इनको तो माफी मांगना चाहिए। लालू के बेटे तेज प्रताप ने सीएम नीतीश और उनके बेटे को गांजा पीने वाला बताया। जो गांजा पीते हैं बाप बेटा मिल के वो छोड़ रहे पहले, फिर बिहार के लिए देखेंगे वो। दिल्ली में आप की बैठक के बाद अमानतुल्लाह खान के समर्थकों ने कुमार विश्वास की गाड़ी को घेरा। ममता से मुलाकात के बाद उद्धव ठाकरे ने नोटबंदी और जीएसटी पर दोनों के विचार समान बताए। हिमाचल प्रदेश में 9 नवंबर को होने वाले चुनाव को लेकर बूथों पर ईवीएम और वीवीपैट भेजे गए। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में 5 नवंबर को पीएम की रैली के लिए तैयारियां जोरों पर हैं।
पीएम मोदी आज वर्ल्ड फूड इंडिया 2017 का उद्घाटन करेंगे, जहां खिचड़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जाएगा। कर्नाटक में बीजेपी की परिवर्तन यात्रा के मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस सरकार पर हमला बोला। जम्मू कश्मीर के शोपिया में बीजेपी यूथ विंग के नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। यूपी के मेरठ में एक पुलिसकर्मी पर 50,000 रिश्वत लेने का आरोप लगा। यूपी के कुशीनगर में सेक्स रैकेट चलाने वाली महिला की हत्या का आरोप उसके भाई पर लगा। यूपी के मुजफ्फरनगर में छात्र का अपहरण करने वाले 2 लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश में बावतपुर एयरपोर्ट अथॉरिटी के खाते से फर्जी चेक से 18 लाख रुपए निकाल लिए गए। उत्तर प्रदेश के बदायूं में मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने इनामी बदमाश को पकड़ा। फरीदाबाद में बलात्कार के मामले में कार्रवाई नहीं होने से पीड़ित महिला ने जहर खा लिया। फरीदाबाद में महिला ने एक बाबा पर बलात्कार और संपत्ति हड़पने का आरोप लगाया। भोपाल में छात्रा के गैंगरेप मामले में महिला आयोग ने पुलिस से रिपोर्ट मांगी। बीएमसी ने स्कूलों में बच्चों के खराब प्रदर्शन पर शिक्षकों पर जुर्माने का आदेश दिया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कांग्रेस ने सिलेंडर के दामों में बढ़ोतरी के खिलाफ प्रदर्शन किया। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 2 ट्रकों के बीच जोरदार टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। मुंबई में पुलिस ने रिक्शा और टैक्सी वालों को लूटने वाले गैंग के एक सदस्य को पकड़ा। उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में बदमाश एसडीएम की पत्नी के गले से चेन छीनकर फरार हो गए। अक्षय खन्ना और सोनाक्षी सिन्हा की फिल्म इत्तेफाक आज रिलीज होगी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रायबरेली के एनटीपीसी हादसे पर यूपी सरकार से रिपोर्ट मांगी। राहुल गांधी ने रायबरेली में बॉयलर हादसे में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। एनटीपीसी बॉयलर हादसे में मृतकों के परिजनों को 20 लाख, गंभीर रूप से घायलों को 10 लाख का मुआवजा देगी। बॉयलर हादसे की जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति बनाई गई, जो 30 दिन में रिपोर्ट सौंपेगी। 30 दिन के अंदर ये इन्वेस्टिगेट करके हमको बताएंगे कि कहां पर क्या गड़बड़ी हुई। लोगों के मुताबिक रायबरेली में एम्स होता तो हादसे में घायलों को बड़ी राहत मिलती। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में एक छात्रा की गैंगरेप का मामला सामने आया। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला अस्पताल में एक महिला नवजात बच्चे को शौचालय में छोड़कर चली गई। यूपी के हापुड़ में एक गोदाम की छापेमारी में भारी मात्रा में खतरनाक केमिकल बरामद हुए। यूपी के फतेहपुर में मजदूर की मौत को लेकर लोगों ने डीएम दफ्तर पर हंगामा किया। अमृतसर में आरएसएस के नेता की हत्या के मामले में पुलिस ने आरोपी का स्केच जारी किया। पंजाब के पटियाला में मेकअप आर्टिस्ट वीर बराड़ की हत्या के आरोप में कैमरामैन को पकड़ा गया। दिल्ली में सरकारी स्कूल में शिक्षक ने छात्र की बेरहमी से पिटाई की।